हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हनोई और हो ची मिन सिटी में पहले दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एंड बहुत कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं आपको जरूर पता चले। एयरपोर्ट में लैंड करने से सीधा आपका सबसे पहला खर्चा होगा एयरपोर्ट ट्रांसफर। सो अगर आप हनोई में हैं तो आपका टैक्सी का खर्चा होगा 350 लाख डोंग एंड अगर आप हो ची मिन में हैं तो आपका होगा 250 लाख डोंग। बट सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ की शटल पास लेना। सुबह 7 बजे से ही हनोई में शटल पास सर्विस शुरू हो जाती है। बस नंबर 86 आपको ओल्ड क्वार्टर में छोड़ेगी, जो आपसे 35,000 डोंग से 60,000 डोंग के बीच में ले सकती है, यानी 150 से 200 रुपए। यही अगर आप हो ची मिन सिटी में लैंड कर रहे हो तो बस नंबर 152 आपको 18 से 35 रुपए में डिस्ट्रिक्ट 1 में पहुंचा देगी। अगर आपके पास बैग नहीं है तो 18 रुपए लगेंगे एंड अगर आपके पास बैग है तो 35 रुपए लगेंगे। साथ ही में हो ची मिन सिटी में शटल बस सर्विस भी चलती है जिसका बस नंबर है 209। ये भी आपको डिस्ट्रिक्ट 1 पहुंचाएगी एंड इसका खर्चा हो सकता है 52 से 109 रुपीज के बीच में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 2 तरीके के सिम है। एक है जिसमें सिर्फ इंटरनेट चलता है एंड दूसरे में जिसमें आप कॉल भी कर पाओगे। तो अगर आपको सिर्फ इंटरनेट वाला चाहिए तो डायरेक्टली एयरपोर्ट से ही ले लीजिए आप। 150 डोंग का पड़ेगा, यानी लगभग 550 रुपए। अगर आपको फोन वाला सिम कार्ड चाहिए तो मैं कहूंगा कि आपको मेन सिटी आकर ही लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सस्ती डील मिलेगी। यहाँ अगर आप सिटी से लेते हो, चाहे हो ची मिन या हनोई, तो आपको 2.5 लाख डोंग में मिल जाएगा बिना फोन का, जो लगभग होता है 850 रुपए। यहाँ पे 2 मेन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है। एक है वीएसएल जो यहाँ की सबसे बेस्ट मानी जाती है एंड दूसरा है विनाफोन जो मैंने लिया था, जो सेकंड बेस्ट है। जहाँ पे भी मैं गया सब जगह चला था। विनाफोन स्लाइटली चीपर है। आई वुड सजेस्ट कि आप विनाफोन ही ले, सब जगह चलता है। वीएसएल अगर आप बहुत इंटीरियर्स घूम रहे हो और यहाँ पे 25-30 दिन के लिए आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीएसएल ले लो, क्योंकि वो इंटीरियर्स में भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है। बात करें खाने की तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड बान मी और फो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है एंड ये 100 रुपए में भी आपको मिल जाएगा। सबका पर मील का खर्चा 200 रुपए तक हो सकता है। बट अगर आप थोड़े डिसेंट रेस्टोरेंट में जा रहे हो एंड थोड़ा अच्छे से ऑर्डर कर रहे हो तो आपका तो भी पर मील का खर्चा होगा 250 से 300 रुपए। वही अगर आप बात करें इंडियन फूड की तो दोनों हनोई और हो ची मिन सिटी, इनफैक्ट यहाँ की दूसरे सिटीज में भी जैसे दनांग, हुए आन, निन बिन, यहाँ पे सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपका लगभग खर्चा होगा 650 से 850 रुपए पर मील। एंड अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट्स जा रहे हो तो आप गूगल सर्च कर सकते हो इंडियन रेस्टोरेंट्स नियर मी। हनोई एंड हो ची मिन में तो बहुत सारी है, इनफैक्ट दनांग में भी 3-4 है एंड निन बिन में भी 2-3 है, तो आराम से आपको मिल जाएगा। कुछ कुछ सस्ती है, कुछ कुछ महंगी है। यूजुअली जो महंगी वाली यहाँ पे है उनके रिव्यूज ज्यादा बेटर होते हैं। जो सस्ती वाली है उनके रिव्यूज में काफी मिक्स्ड चीजें लिखी हुई है, तो अगेन आप वो सब रीड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। ऑल्सो एक चीज और है, वियतनाम में लोग मीट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं एंड स्पेशली पोर्क एंड बीफ। यहाँ पे चिकन बहुत कम खाया जाता है, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन में सिर्फ चिकन खाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। एंड वेजिटेरियन मील्स पर मील के हिसाब से अगर आप चलें तो कम से कम 200 से 300 रुपए आपका खर्चा हो सकता है। बात करें स्टे की तो हनोई में आपको ओल्ड क्वार्टर में ही रुकना है, क्योंकि यहाँ पर ही सब कुछ है एंड आई वुड इवन गो ऑन टू सजेस्ट कि आप PM लेक के आसपास ही रुके, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। अगर आप हो ची मिन में रुक रहे हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट 1 में ही रुकना चाहिए। हो ची मिन बहुत बड़ी सिटी है, तो अगर आप कहीं दूर रुक रहे हो तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट 1 में आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सारी मेजर टूरिस्ट साइट्स डिस्ट्रिक्ट 1 में है। डिस्ट्रिक्ट 1 में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ तो आप बैकपैकर स्ट्रीट के आसपास रुक सकते हो, जो यहाँ की मेन पार्टी स्ट्रीट के बहुत करीब है। यहाँ तो आप वॉर रेमनेंट म्यूजियम के आसपास रुक सकते हो, जो यहाँ की मेजर टूरिस्ट साइट्स एंड शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। अगर आप चाहे तो इन दोनों के बीच में भी रुक सकते हो। मैं भी इन दोनों के बीच में ही रुका हूँ। हनोई एंड हो ची मिन सिटी में आपको स्कूटी रेंट करने की जरूरत नहीं है, कि जैसे कि मैंने कहा अगर आप ओल्ड क्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट 1 में रहते हो तो सारी चीजें वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। बट यहाँ पे अगर आपको पैर दर्द कर रहे हैं या आपको कुछ चाहिए तो आप ग्रैब टैक्सी का ऐप डाउनलोड कर लो। वहां से आप ग्रैब की 2-व्हीलर टैक्सी बुक कर सकते हो बहुत ही कम पैसों में। यहाँ पे बहुत सारे टैक्सी वाले आपको मिल जाएंगे, रोकेंगे कि हम आपको लेके जाते हैं।
उनसे कभी भी टैक्सी मत लेना, वो आपको 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा पैसे बताएंगे। अगर आपको उनसे लेना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रैब टैक्सी में देख लो कि कितना खर्चा होता है। यहाँ पे ओला या ऊबर जैसे ही है। इसके साथ दोनों ही सिटीज़ में हॉप ऑन हॉप ऑफ बस भी है, तो अगर आप बड़े ग्रुप में आ रहे हो या फैमिली के साथ आ रहे हो तो आई थिंक दैट वुड बी आइडियल। ऑफ कोर्स इसमें आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करोगे, बट कंफर्ट के हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन जाएगा। दोनों ही सिटीज में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, सो यू विल हैव टू पिक एंड चूज कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि अगर आप सब करने गए तो एक तो आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करोगे, प्लस आपको बहुत ज्यादा दिन चाहिए रहेंगे एंड आप बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च कर लोगे। बात करें करेंसी एक्सचेंज की तो बैंक्स यहाँ पे काफी अच्छी डील्स आपको दे देंगी, बट अगर आपको बेस्ट डील्स चाहिए या बेस्ट रेट्स चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ की गोल्ड मार्केट में जाना होगा। थैंकफुली हनोई के ओल्ड क्वार्टर में गोल्ड मार्केट है एंड यहाँ पे हो ची मिन सिटी में भी डिस्ट्रिक्ट 1 में आपको गोल्ड शॉप्स काफी सारी मिल जाएंगी। यहाँ की ट्रैवल एजेंट्स आपको बहुत कम एक्सचेंज रेट्स देंगे, इसलिए वहां से अगर आपको इमरजेंसी तो ही कराइएगा, वरना मत कराइएगा। सिमिलरली अगर आप एटीएम से निकालना चाहते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम आप सिर्फ 2 मिलियन डोंग ही निकाल सकते हो, यानी कि लगभग 6,500 रुपीज के आसपास। एंड एससीबी बैंक के एटीएम्स यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा रेट नहीं लगाएगी। एंड अगर आप नियो कार्ड लेके आ रहे हो तो लेट मी टेल यू, साउथ ईस्ट एशिया में फिलहाल नियो कार्ड नहीं चल रहा है, स्पेशली यहाँ का नियो डेबिट कार्ड नहीं चल रहा है। तो अगर आप सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट रहोगे तो यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल कहीं पे भी, सिर्फ वियतनाम में ही नहीं बट थाईलैंड, फिलीपींस एंड दूसरी जगहों पे भी नहीं चल रहा है, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। जैसे ही आप पहुंचते हो पहले दिन पे तो आपको आसपास के ट्रैवल एजेंट्स के पास जाना चाहिए एंड वहां से आपको होलोंग बे, निन बेन, मुए ने, दालात, जहां आप जाना चाहो वहां की बुकिंग आप कर सकते हो। होटल से भी आप कर सकते हो अगर आप चाहें तो, एंड बसेस वगैरह की भी आप यहाँ से ही करो, पहले से ही एडवांस में बुकिंग करके मत आओ। ऑनलाइन या जो वहाँ के ट्रैवल एजेंट्स है इंडिया के अपने, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट्स आपको बताएंगे। यहाँ की लोकल ट्रैवल एजेंट्स एंड होटल्स आपको बहुत बहुत अच्छी डील्स दे सकते हैं। ऑल्सो अगर आप वियतनाम आने का प्लान करें तो जस्ट मेक श्योर कि आप यहाँ के फेस्टिवल के टाइम पे या यहाँ के हॉलीडे टाइम पे मत आओ, क्योंकि यहाँ पे वियतनामीज लोग लोकली बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इस टाइम पे। तो बहुत जगह नहीं, इनफैक्ट सब जगह आपको भीड़ मिलेगी, चाहे आप सुबह 6 बजे जाओ, 7 बजे जाओ या शाम के 5 बजे जाओ, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि सुबह से ही, अर्ली मॉर्निंग से ही घूमना शुरू कर देते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कंसिडर बिफोर कमिंग टू वियतनाम। सो उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी हनोई या हो ची मिन सिटी आए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार जहाँ पे हम एक्चुअली में वियतनाम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल उसके लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार हनोई में कुछ नए स्टोरीज और नए एडवेंचर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव फन।